हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और वहाँ पर सर्च मारना है FFO rajasthan.government.in। जैसे ही आप सर्च मारेंगे फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यदि आपने कभी लॉगिन किया है, इसका फॉर्म भरा है, तो आप सीधे यहाँ पास लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप सीधे इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने कभी इसका फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सिंपल सा हम पहले रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब आपको यहाँ पास स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिए यहाँ पास गूगल, फेसबुक, जिस माध्यम से आप यहाँ लॉगिन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए लेता हूँ। जैसे ही आप गूगल क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के आपके पास जीमेल आईडी आ जाएंगी। आपको जीमेल आईडी यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे ही आप अपने जीमेल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास रजिस्टर टाइप गूगल में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब आपके पास ये यूज़र नेम आपको ये भेज देगा। ओके, अब आपको यहाँ पास से पासवर्ड आपको चूज करना है। ठीक है, आपको यहाँ पास से अपना पासवर्ड बनाना है। आपने जो पासवर्ड यहाँ बनाया है वो एक बार कंफर्म करने के लिए अपना पासवर्ड यहाँ पास भर दीजिए। ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पास भर दीजिए। और यहाँ पास आपकी ईमेल आईडी तो ऑलरेडी रजिस्टर रहेगी और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, मैंने अपना सब कुछ भर लिया है। अब मैं यहाँ पास ये रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने ये ओके बटन आ जाएगी। आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पास अपना यूज़र नेम और यहाँ पास पासवर्ड जो बनाए हैं आपको यहाँ पास पासवर्ड भर देना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, एक कैप्चा डालकर यहाँ पास जो आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं ये डालकर आगे क्लिक करके दिखाता हूँ आप। चलिए मैंने यहाँ पास भर दिया अपना सब कुछ। यदि आपको कुछ लॉगिन करने में दिक्कत होती है, पासवर्ड या भूल गए हैं, तो यहाँ पास क्लिक कर दीजिए। तो आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड भेज दिया जाएगा और ईमेल आईडी पर। यूज़र नेम भूल गए हैं तो आप यहाँ पास क्लिक करके यूज़र नेम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पास लॉगिन पे क्लिक किए देता हूँ। आपको यहाँ पास से फर्स्ट नेम भरना है और यहाँ लास्ट नेम। ओके, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में हो वही यहाँ भर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पास आपको डिस्प्ले नाम भरना है। यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज करके भर सकते हैं। ठीक है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यदि आप दूसरी देना चाहें तो आप यहाँ से दूसरी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो भर दीजिए। आपको यहाँ पास से एड्रेस आपको फिल करना है। फिर आपको यहाँ पास से पोस्टल कोड जो भी आपके आधार कार्ड में दिया है वो यहाँ पास भर दीजिए। ओके, अब आपको यहाँ पास फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। यहाँ पास आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसी स्टेट से हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पास आधार आईडी दे देना है। ओके, और यदि आप यहाँ FFID भरना चाहते हैं तो भर दीजिए और यहाँ पास अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल भर लेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करके चले जाना है और एक रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको खोल लेना है। ये आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पास से यस बटन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पास क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पास से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पास फर्स्ट बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा। यहाँ पास आपको अपना नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है। यहाँ पास से आपको जेंडर सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। यहाँ पास से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, और यहाँ पास से आप अपनी कैटेगरी चूज कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पास से अपना रिलीजन धर्म अपना चुन लेना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पास से अपना वैवाहिक स्थिति आपको चूज कर लेना, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है। यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर आपको भर देना है। ईमेल आईडी पहले से अगर भरी है तो रहने दीजिए, यदि नहीं भरी है तो आप दूसरी ईमेल आईडी भर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पास यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप यहाँ पास यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पास से एड्रेस भरना स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट आपको एड्रेस देना है, यदि आपका दूसरा एड्रेस देना चाहते तो यहाँ भर दीजिए, तीसरा एड्रेस तो यहाँ भर दीजिए। यहाँ पास से आपको राज्य भर देना है, यहाँ पास से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पास से विलेज और पिन कोड, मोबाइल नंबर अगर दूसरा देना चाहते हैं तो भर दीजिए, और नज़दीकी पुलिस थाना अगर कोई है तो वो यहाँ पास भर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पास से पर्सनल डिटेल्स भरनी है, ठीक है। आपके यहाँ पास नेशनलिटी चूज़ कर लेना है, यहाँ पास से किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भर देना है, यहाँ पास से डिस्ट्रिक्ट भर देना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पास से होम ब्लॉक भर देना है यदि आप भरना चाहें। वैसे तो जिसमें स्टार लगा हुआ है वो आपको कंपलसरी है कि भरना ही भरना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पास से तहसील भर देना है, विलेज भर देना है। यदि आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तो वो आप यहाँ पास से भर दीजिए। यदि नहीं बिलोंग करते हैं तो यहाँ पास सिंपल से नो कर दीजिए। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? तो यदि हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और यहाँ पास से स्पोर्ट टाइप आपको भरना पड़ेगा। क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं? तो यदि यस तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यदि हैं तो किस डिपार्टमेंट में? एमसीसी कैंडिडेट प्रशिक्षक हैं आप? तो यदि यस हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपको यहाँ पास यदि हैं तो किस किस डेट के बीच आपने किया है प्रशिक्षण। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं? यदि हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए अपने हिसाब से। और कब से कब तक हैं भूतपूर्व कैदी वो यहाँ पास डेट भर दीजिए। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं? यदि नहीं है तो नो, यदि हैं तो यस कर दीजिए। और किस डिपार्टमेंट में? आपको यहाँ पास बताना है कि आपकी पारिवारिक आय कितनी है, 2.5 लाख रुपए से कम है या ज़्यादा है। यदि कम है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब आपको यहाँ पास से एडिशनल कैटेगरी आपको चूज़ करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट बटन, अब आपको यहाँ पास से क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है और आगे चले जाना है। अब आपको यहाँ पास से 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, ओके। अब देखिए यहाँ पास 10th क्लास में आप ऑल सब्जेक्ट भर दीजिए। यहाँ पास या तो सब्जेक्ट के नेम भर दीजिए, यहाँ पास स्कूल का नाम देना है, यहाँ पास रोल नंबर, यहाँ पास परसेंटेज जो भी आपका था, CGPA परसेंटेज जो भी है आपको यहाँ पास से चूज़ कर लेने हैं। आपने किस साल 10वीं पास की वो भर देना है, और यहाँ पास परसेंटेज, ओके। अब आपको यहाँ पास से 12th क्लास भरनी है। आपके यहाँ पास सब्जेक्ट भर देने हैं, यहाँ पास स्कूल का नाम, यहाँ पास रोल नंबर, परसेंटेज यहाँ पास से, और यदि परसेंटेज है तब, ठीक है। यदि CGPA है तो CGPA आप यहाँ चूज़ करेंगे, यहाँ पासिंग ईयर और यहाँ पास परसेंटेज। इसी प्रकार आप ग्रेजुएशन का भी यहाँ पास भर देंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, नीचे चले जाना है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पास भर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पास से इनक्लोजर और आइडेंटिफिकेशन चूज़ करनी है। तो यहाँ पास से आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। और यहाँ पास यदि बॉडी मार्क है तो आप यहाँ पास बॉडी मार्क भर दीजिए, ठीक है। इसका एक वीडियो आ जाएगा कि आप फोटो और ग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, तो आप वहाँ से वीडियो देखकर आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर, ओके। अब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है कि आप किन पोस्टों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास से आपको प्रेफरेंस चूज़ करना है। मिनिमम 4 प्रेफरेंस आपको यहाँ पास से चूज़ करके नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने प्रीव्यू वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप इस पेज को ज़रूर चेक कर लें कि आपकी कहीं गलती तो नहीं हुई है। आप यहाँ पास अगर गलती हुई है तो आप यहाँ पास अपडेट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फीस पेमेंट होने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए और फीस पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।